दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली टेस्टी और लाजवाब मिठाई। काफ़ी रसीली और जूसी मिठाई बनकर तैयार होती है। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। एक बार खाने के बाद में आप शायद ही गुलाब जामुन की तरफ जाओ, क्योंकि ये मिठाई बनती ही इतनी टेस्टी है। घर के सामान से बन जाती है, ज़्यादा झंझट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए आपके लिए बनाते हैं काफ़ी टेस्टी और शानदार मिठाई। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें ऐड करना है आपको 200 ग्राम गेहूं का आटा। मेज़रमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर मेज़रमेंट आपका गड़बड़ हो गया तो आपकी मिठाई का जो टेस्ट है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच सूजी। दोस्तों सूजी मैंने मोटी वाली यूज की है, आप भी मोटी वाली यूज करना, जिससे इसका टेस्ट है ना जो काफ़ी कमाल लगाएगा। अब मीठे के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम मीठा इसमें बाद में ऐड करेंगे, तो ज़्यादा आप बिल्कुल भी इसमें यूज ना करें। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना। गेहूँ के आटे से बनने वाली मिठाई इतनी टेस्टी और लाजवाब होती है कि आप एक बार खाने के बाद में शायद ही आप दूसरी मिठाई की तरफ जाओ, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना इतना कमाल का टेस्ट मैं देखने को मिला कि ये इतनी जल्दी बन जाती है। एक तो जल्दी बन जाती है और दूसरी बात इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब आता है, जिससे बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो ये मिठाई आप एक बार घर पर मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसमें मोइन के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आप इसमें रिफाइंड ऑयल यूज मत करना। आप जहाँ तक पॉसिबल हो घी का इस्तेमाल करना, और सिर्फ 1 चम्मच घी से ये बनकर तैयार हो जाती है। घी से जब हम कोई मिठाई बनाते हैं तो उसका एक तो टेस्ट शानदार देखने को मिलता है, और दूसरी बात जो मिठाई का कलर है उसमें जो उसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी कमाल का आता है। तो घी यूज करना, 1 चम्मच यूज़ करना, इससे इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब आपको देखने को मिलेगा। तो घी डालने के बाद में इसमें जाहिर सी बात है कि लम्स बनेंगे, और लम्स को हटाने के लिए आप हाथों की सहायता से 2 से 3 मिनट अच्छे से रब करेंगे तो बिल्कुल लम्स व गुठलियाँ इसमें नहीं रहेगी। और सारा ये जो प्रोसेस है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक करना है, जिससे इसमें लम्स व गुठलियाँ नहीं रहेगी। अब जैसे आप इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से रब करेंगे, उसके बाद में देखना इसका दाना दाना खिल उठेगा और जो हमारा मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिससे हमारी जो मिठाई बनेगी काफ़ी शानदार बनेगी। तो सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप ज़रूर से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मिश्रण बनकर तैयार हुआ है कितना शानदार बना है। बिल्कुल भुरभुरा सा मिश्रण बनकर तैयार होता है, जिससे इसका टेस्ट भी आपको शानदार देखने को मिलेगा, और उसमें जो क्रैक्स वगैरह देखने को मिलेंगी वो इसी प्रोसेस की वजह से देखने को मिलती है। तो इस वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो प्रोसेस है इसमें अगर 2 से 3 मिनट का समय भी लग रहा है तो भी आप ज़रूर से लगाइए, क्योंकि इसी प्रोसेस ये कंप्लीट करते हैं तो जब भी तो हमारी मिठाई काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब आपके सामने देखिए कि जी हमारा जो मिश्रण है कितना शानदार मिश्रण बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करने की बारी आती है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका डो बनाएंगे तो हम इसका डो दही से बनाएंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग लेवल का आएगा। एक बार आप इस दही से बनाकर देखना, काफ़ी शानदार बनेगा। तो मैंने यहाँ पर शुरुआत में 3 से 4 चम्मच ही दही ऐड करूँगा। उसके बाद में मैं चुटकी भर इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर दूँगा, जिससे ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने, और जब हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल जूसी बनकर तैयार होगी। तो आप शुरुआत में 2 से 3 चम्मच ही दही ऐड करना, फिर उसके बाद में आपको ज़रूरत के अनुसार आप इसमें और दही ऐड कर सकते हो। एक साथ आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि अगर डो हमारा ढीला बनकर तैयार हुआ तो फिर हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। इस वजह से मैं आपको दिखा रहा था कि सिर्फ शुरुआत में सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही ऐड करना, फिर आवश्यकता अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैं आपको डो बनाकर दिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से डो इसका बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही ऐड करते जाइए, और एक इसका बिल्कुल मीडियम साइज़ का डो बनाकर आपको तैयार करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं। अब जैसे हमारा डो बनता है तो उसको इस प्रकार हाथों की सहायता से 2 से 3 बार आप ये प्रोसेस करेंगे तो इसमें जो हल्की दरारें भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, और ये अंदर से बिल्कुल अनेक परतों वाला बनेगा, जिससे हम इसमें जब चाशनी में रखेंगे इसको तो अंदर अच्छे से चाशनी चली जाएगी, और बिल्कुल जो हमारी मिठाई है जूसी बनकर तैयार होगी, रसीली बनकर तैयार होगी। तो ये प्रोसेस भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें
जब हम ये मिठाई बनाते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस इसी में टाइम लगता है, फिर इसके बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये प्रोसेस हमारा जब कम पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ना और बिल्कुल समान आकार में आप इसका हल्का चपटा सा पेड़े की सेम में दे देना, जिससे ये फ्राई होने में भी आसानी रहेगी और ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा। तो पेड़े वाली शेप देना, आप इसे गोल शेप देना पेड़े वाली। आप चाहो तो इसे चौकोर शेप भी दे सकते हो, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इसी गोल वाली शेप से होता है, तो हमेशा मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। हल्का चपटा रखेंगे, ज़्यादा मोटा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर ये फ्राई होने में समय लगाएगा, और जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो भी आपको ज़्यादा समय लगाएगा। तो बिल्कुल हल्का चपटा सा लेना है। पहले सबसे पहले आप ये ऐसा करना है कि लोई तोड़ना, और लोई को बिल्कुल हाथों की सहायता से इसे गोल कर लेना लड्डू की तरह, और फिर दोनों हथेलियों के बीच में रखकर आप इसे हल्के से प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल चपटा हो जाएगा, और उसके बाद में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आपका डो कंप्लीट हो जाए तो 10 मिनट के लिए रेस्ट पर डो को ज़रूर से छोड़ना, ताकि जो मिठाई बने वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो जब आप इसे फ्राई करने के लिए जाओ तो तेल का टेम्परेचर देख लेना। मैं उंगली से आपको बता रहा हूँ कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, और डाउन टेम्परेचर में आप इसको तेल में डाल देना, क्योंकि ये जो इसकी सिकाई होगी, ये जो फ्राई होगा, तो बिल्कुल आपको लो आंच पर करना है। हाई फ्लेम पर या मीडियम आंच पर आप इसे फ्राई ना करें, क्योंकि ये जल्दी, जब हम हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो जल्दी फ्राई हो जाता है, और ये अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं सिक पाता है, जिससे जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो ये अंदर तक इसमें चाशनी नहीं जाती है। तो बिल्कुल लो आंच पर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएगा, और उसके बाद में देखना आप इसका, मैं इसको तोड़कर भी आपको दिखाऊंगा कि कितना शानदार ये मिठाई बनकर तैयार होती है। तो यहाँ तक प्रोसेस अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। तो अब हम दूसरे बर्तन में इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन लिया और उसमें 1 कप बर्गर यहाँ पर चीनी ऐड किया है, और उसी कप से मैं 1 कप इसमें पानी ऐड कर दूंगा। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना आप चीनी इसमें डाल दो उतना ही आपको पानी इसमें ऐड करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। तो ये जो चाशनी बनकर तैयार होगी बिल्कुल परफेक्ट होगी, और जब ये जो मिठाई है वो इसमें बिल्कुल चाशनी आपकी बचेगी नहीं, इतना ही आपको लगेगी। तो अब जो हमारी मिठाई है बिल्कुल अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी है। 3 से 4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएगी, और हमारी चाशनी भी यहाँ पर लगभग रेडी हो जाएगी। अब जैसे हमारी ये जो मिठाई है अच्छे से फ्राई हो जाती है तो उसे आप बाहर निकाल लीजिए, और बिल्कुल आपको ठंडा करना है। ये जो मिठाई बनकर तैयार हुई है उसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है, गरम गरम आपको चाशनी में नहीं डालना है। अगर गरम गरम में आप डालेंगे तो ये बिल्कुल बिखर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसे सबसे पहले आपको बिल्कुल ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद में आपको इसमें चाशनी में ऐड करना है। उसके बाद में देखना ये जो मिठाई बनकर तैयार होगी काफ़ी शानदार बनेगी। अब हमारी जो पेड़े हैं बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और चाशनी बिल्कुल हल्की हल्की गर्म होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर मान के चलो चाशनी आपकी ठंडी हो चुकी है तो आपको 10 मिनट तक रखने हैं, और अगर आपकी चाशनी मीडियम गर्म है तो सिर्फ आपको 5 मिनट इसको चाशनी में रखना है। उसके बाद में आप इसे बाहर निकाल लीजिए, आपकी मिठाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फ्लेवर के लिए आप इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आप अच्छे से देख लीजिए। अब 5 मिनट के बाद में आप इसे जब बाहर निकालेंगे तो देखना आपकी जो मिठाई है बिल्कुल जूसी और रसीली बनकर तैयार होगी। तो इस प्रोसेस को भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान से करना, आपकी जो मिठाई होगी बिल्कुल शानदार बनेगी। तो सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो मिठाई है बिल्कुल चाशनी में से बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद में चाहो तो आप इसे ऊपर से भी चाशनी इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चम्मच से थोड़ी थोड़ी चाशनी और इसमें ऐड की है। वैसे तो ये मिठाई बिल्कुल अंदर तक इसमें चाशनी चली जाती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। और अब मैं ऐसा करूँगा कि एक जो पीस उठाऊँगा और इसके ऊपर जो मिश्री मावा होता है उसकी कोटिंग कर दूंगा, जिससे ये दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी, और खाने में इसका टेस्ट और भी लाजवाब आपको देखने को मिलेगा। चाहो तो ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना इसको ऐसे भी खा सकते हो। ऐसे भी ये काफ़ी शानदार मिठाई बनकर तैयार होती है।
तो दोस्तों अब मैं आपको इसके को तोड़कर भी दिखाता हूँ कि ये जो मिठाई बनकर तैयार हुई है कितनी शानदार है, और अंदर तक इसमें चाशनी गई है या नहीं गई ये भी मैं आपको तोड़कर इसमें दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे और दिखने में भी ये शानदार दिखती है और खाने में इसका लाजवाब टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार बनती है। तो इस प्रकार से आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो तोड़ने के बाद में आप देखना कि इसके बिल्कुल अंदर तक चाशनी जा चुकी है, बिल्कुल ये सूखा नहीं है। आप ये देखिए कि साइडों में ये जो अंदर से बिल्कुल हल्का सूखा सा दिखाई दे रहा है। तो इसको आप 1 मिनट के लिए और रखेंगे तो ये बिल्कुल आपको सूखा सूखा सा नहीं लगेगा और बिल्कुल जूसी और रसीली आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिठाई आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे ही यूनिक भी मिठाई की रेसिपी, बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये मिठाई ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।